प्रॉब्लम नंबर 69 को देखो। प्रॉब्लम नंबर 69 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास जो है वो स्मॉल m है, इसको फायर्ड ही किया गया है। क्या किया गया है? फायर्ड ही किया गया है विद वेलोसिटी v। अगर आप v वेलोसिटी से इसको फायर करोगे, और ये भी कह रखा है कि ये v वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री के एंगल पर है, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। अगर आप इस तरह से फायरिंग कर रहे हो तो ये v वेलोसिटी है, थीटा एंगल पर कर रहे हो तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। और ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से प्रोजेक्ट करता हुआ ये यहाँ आगे गिर जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रखा है तो आपने ये देखा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, क्योंकि चेंज करवाने वाला कोई रीज़न नहीं होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वर्टिकल वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं। आपको पता है जैसे ही आप ऊपर की तरफ को छोड़ते हो तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास v sin थीटा हो गई फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ को जाता है वैसे वैसे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और एट हाईएस्ट पॉइंट इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है, कम होते 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 एट अ वर्टिकल पॉइंट, और आप ये कह सकते हो कि एट अ हाईएस्ट पॉइंट इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है जो कि v cos थीटा के बराबर है। आप ये कह सकते हो कि थ्रू आउट द जर्नी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होता, बट वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता रहता है ईच एंड एवरी पॉइंट पर, और मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर के वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो सवाल में ये पूछा गया कि इसके पास जो मोमेंटम है उसमें चेंजेस क्या आएंगे। तो कॉमन सेंस की बात है, मोमेंटम में चेंज तब आता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम में चेंज भी नहीं आएगा। हाँ, वर्टिकल मोशन में वर्टिकली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट्स वाई वहाँ पर उसके पास मोमेंटम में चेंज आ रहा होगा। तो जब मोमेंटम में चेंज निकालते हो तो आप कहते हो कि चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए आप देखते हो कि यार यहाँ पर मोमेंटम कितना। अब यहाँ पर वर्टिकल मोशन की बात करोगे तो मोमेंटम तो 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम वो 0 है। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूँगा तो इनिशियल मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी से, तो मास तो m है और वेलोसिटी है वर्टिकल में v sin थीटा, तो ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम हो गया, तो ये pi हो गया, और आपके पास pf 0 है, तो pf pi दोनों का मसला ख़त्म। आप चेंज इन मोमेंटम देखोगे तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो ये क्या होगा mv sin थीटा में से माइनस कर दोगे 0, तो ये हो जाएगा आपके पास सिर्फ mv sin थीटा। आप कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर mv sin थीटा है, ऊपर 0 है, तो चेंज कितने का आ गया mv sin थीटा का, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम वर्टिकल में आएगा सिर्फ, वो भी आएगा mv sin थीटा के बराबर। होप सो समझ में आ गई सारी बातें। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।